मेरे सौंदर्य से इतना अनर्थ हो सकता है, तो उसके भाव क्या है कि मैं अब साधना ही करूं। और वह ऊपर जो मंदिर था उसमें जाकर वह ध्यान लगा के बैठ गई। और उस राजकुमार को क्या लगा कि उसका नाम भगदत्त हो, और वह सोचता है कि अब तलवार की धार दिखाकर उससे मैं अपनी करूं। और वह ऐसे तलवार निकाल के ये सब जगह खोजता है। 7 मंजिल है और उसमें वह मिलती ही नहीं। और 7वें मंजिल में भगवान के सामने वह ध्यानस्थ है। और वहां जाकर वह क्या कर रहे, अचानक उसका ध्यान समाप्त हो गया और वह उसको बातें करने लगा कि मैं आपको आपसे शादी करने वाला हूँ। तो ऐसा सुनकर वह कहती है कि अनादिकाल से हमने ये भोग की ही रुचि की है, इसलिए अनर्थ हो गया है और अब भी अनर्थ हो रहा है। मैंने तो आजन्म ब्रह्मचर्य लिया है। सब विषय खत्म हो गया और वह तलवार की धार दिखाकर उसे अपना करना चाहता था। वह भी उसका क्या हो गया, विचार खत्म हो गया और वह निकल गया। लेकिन इतना अनर्थ हो गया, युद्ध में कितने जीव मारे गए, उसके पिता भी मारे गए। और उसने तो दृढ़ता की कि मैं आजन्म ब्रह्मचारी ही रहूं। तो हमें ऐसे भाव होते हैं क्या, हम आजन्म ब्रह्मचारी ही रहे? होते हैं क्या? सत्य बोलना। नहीं होते। क्यों नहीं होते? विचार नहीं करते, इसलिए यह हमारा पागलपन चल रहा है। पागल, पा यानी पाति रक्षति, गल यानी गलन करता है। जो हमारे कारण परमात्मा अनंत गुणों का वैभव अंतरंग में उससे दूर करता है, वह पागलपन है। और यह पागलपन करने से ही हमारा जीवन कैसा है, धोखे में है। अरे जिया, यह जगह धोखे की ठानी, यह सब जग कैसा है, धोखे का स्थान है। और उसमें हम क्या सोचते हैं, यह निर्बाध स्थान है। तो यह हमारा सोचना क्या है, गलत है। तो हम स्वयं को जानते हैं, तो हमारा यह सब पागलपन अपने आप क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो एक बार अंतरंग में स्वयं का वेदन करते हैं तो बाहर में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। बाहर का कौन सा भी दृश्य हो, कौन सी भी घटना हो, तो उसमें हम न्यायार्थ परिणमन नहीं करते हैं। कौन सी शक्ति है, मैं न्यायिक हूँ और बाहर का सब न्याय है। परिणाम में परिणामकत्व शक्ति है। तो वह परिणाम में परिणामकत्व शक्ति कहती है कि यह न्यायिक संबंध है, मेरा दूसरे के साथ बिल्कुल संबंध नहीं है। तो इस प्रकार हम अंतरंग में स्वयं के ज्ञान दर्शन स्वभाव का वैभव जानते हैं। तो बाहर का यह सब क्या है कि उसमें इष्टनिष्ट भाव करके संसार बढ़ाने की कला समाप्त होती है। तो एक हमारे अंतरंग में जीवत्व शक्ति है, उस पर हम जीते हैं। और चिति शक्ति है, उस चिति शक्ति से हम कैसे जीते हैं, एवरग्रीन यानी उत्साह रूप से जीते हैं। और अनेक आगे सैंपल रूप से 47 शक्ति दिखाई है, लेकिन उन 47 शक्ति ही है ऐसा नहीं, अनंत गुणों का पिंड है। तो हमारे में अनंत शक्तियाँ भरी हुई है और यह हमारा अंतरंग खजीना हम जानते हैं। तो हमें अभी भी शांति और आगे भी जानते हैं। तो इनर स्टेट जानते हैं तो शांति है, और बाहर की स्टेट को स्टेट समझते हैं तो यह समय हमारा क्या है, दुख ही चल रहा है। तो आत्मा शब्द में कितने शब्द हैं, आ तो हलंत है और माँ 2.5 अक्षर है। और इन 2.5 अक्षरों ने हमारे में जो अंतरंग स्टेट है वह बताई है। तो आ पूर्ण है, माँ पूर्ण है, तो हलंत, आ यानी अंतरंग में, तो यानी हलंत, इतना ही। तो तत्परकरण कैसा होता है कि अंतरंग में जो है इतना ही हमारा माँ यानी ज्ञान लक्ष्मी है। और उस अंतरंग ज्ञान लक्ष्मी को हम जानते हैं। तो बाहर की जड़ लक्ष्मी के पीछे दौड़ते नहीं है। तो 3 प्रकार के ईश्वर कहे, जो जड़ को अपना समझता है उसे जड़ेश्वर कहा, जो रागादि विकारी भावों को अपना समझता है विभावेश्वर हो गया, और जो ज्ञान का ऐश्वर्य समझकर स्वयं को जानता है तो वह ज्ञानेश्वर हो गया। तो ज्ञानेश्वर होना है या जड़ेश्वर होना है या विभावेश्वर होना है, कौन सा होना है ईश्वर? क्या म्हणतात? ज्ञानेश्वर भी नहीं होना है, होना से है बड़ा है। मुझे यह होना है ऐसा कहा तो वो पर्याय ठीक नहीं से विचार हो गया।
और है मुझ में अनंत गुणों का खजीना है और उसको हम जानते हैं, तो हमें अभी भी शांति और आगे भी शांति है। तो हम स्वयं को ज्ञान दर्शन स्वभाव को सहज ज्ञानानंद स्वरूप को हम जानते हैं, तो यह हमारी बाहर की रुचि अपने आप छूट जाती है। और बाहर में कितनी रुचि किया तो भी हमारे अनंत भाव बढ़ रहे। 48 ही मनुष्य जन्म मिलते हैं और यहाँ 48वां हो तो क्या करना है? फिर शादी करना, फिर संसार की मजा देखना है क्या? तो 48वां हो तो उसमें हमें हमारा आत्मकल्याण ही करना है। और इस प्रकार हम आत्मकल्याण करते हैं तो हमें अभी भी शांति और आगे भी शांति है। और आत्मकल्याण नहीं करते हैं तो अभी भी दुख है और आगे भी दुख ही दुख है। तो हमें अंतरंग वैभव एक बार दृष्टि में आता है तो बाहर की सब रुचि छूट जाती। तो न्याय दीपिका ने क्या कहा कि यह जो अंतरंग ज्ञान सामान्य प्रकाश, पहला प्रकाश क्या बताता है, उसके ऊपर प्रकाश डाला है। प्रकर्षेण काशते द्योतते इति प्रकाश। जैसे हम लाइट लगाते हैं तो इस रूम में कौन सी वस्तु है उसके ऊपर प्रकाश आता है। तो उसी प्रकार अनादिकाल से ज्ञान अंधकार में हमारा ज्ञान स्वभाव था और उस ज्ञान स्वभाव के ऊपर पहले अध्याय ने ज्ञान प्रकाश करके प्रकाश डाला है। दूसरे अध्याय में प्रत्यक्ष प्रकाश। प्रत्यक्ष का अर्थ क्या है? प्रति अक्ष। प्रति यानी मराठी में बोलते कड़े, अपेक्षा से, और अक्ष यानी अक्षनोति जानोति, अक्षनोति जानाति के अक्ष। जो जानता है वो उसे अक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार प्रत्यक्ष यानी स्पष्ट रूप से जो जानता है। प्रत्यक्ष को क्या कहा है? प्रत्यक्ष कहो, स्पष्ट कहो, साकार कहो। साकार यानी निश्चयात्मक हो, आकार सहित यानी आकार लेना नहीं है तो निर्णयात्मक होता है। तो स्पष्ट, साकार, निश्चयात्मक, अंजसा यानी वह भी निश्चयात्मक ज्ञान को जानता है तो वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। और जो अस्पष्ट है वह सब परोक्ष ज्ञान है। तो इस परोक्ष ज्ञान से हम आत्मा को नहीं जानते। मैं भगवान सर का हूँ, परोक्ष है प्रत्यक्ष है? परोक्ष है। भगवान सर का हूँ ऐसा बोलते हैं तो सादृश्य प्रत्यभिज्ञान हुआ। मैं पुद्गल जैसा नहीं हूँ, वही सादृश्य प्रत्यभिज्ञान हो गया। और जो चल रहा है स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम और प्रत्यभिज्ञान के एकत्व, प्रत्यभिज्ञान, सादृश्य प्रत्यभिज्ञान अनेक भेद किए हैं। कल का मैं ही हूँ तो एकत्व प्रत्यभिज्ञान हो गया, वह भी परोक्ष ज्ञान है, उससे भी आत्मानुभूति होने वाली नहीं है। तो एकत्व, सादृश्य, वैसादृश्य यह इससे दूर है, यह इससे निकट है। तो प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञान वह भी हमारे अनुभूति के लिए उपयोगी नहीं है। तो यह मैं चिदानंद आत्मा हूँ, इस प्रकार हम स्वयं को जानते हैं और यह प्रयोग करते हैं तो हमें शांति है। तो आज 5 बजे क्या करना है? खाते समय खाने वाला नहीं, मैं जानने वाला हूँ। इस प्रकार हमारी जानन परिणति शुरू होती है तो हमें अभी भी शांति और आगे भी शांति है। और यह जानन परिणति नहीं होती तो अभी भी दुख है, आगे भी दुख है। तो भजन में क्या बोला? प्रभु मैं न्यायक रूप केवलम जानन हारारे, सहज रूप ध्रुव धाम शाश्वतम सुख भंडारा रे। मैं त्रिकानन ही पर का स्वामी, सदा भिन्न चेतन जगनामी, कर्ता भोक्ता नहीं आज प्रत्यक्ष निहारा रे। प्रभु मैं न्यायक रूप केवलम जानन हारा रे। प्रभु में न्यायक रूप, सहज, सहज यानी क्या? नेचुरल, सह यानी एट ए टाइम अनंत गुण है और जय यानी जो उत्पन्न होते है, इस प्रकार उसका अर्थ लेना है। तो मेरे में सहज अनंत गुण है। प्रभु में न्यायक रूप हूँ, केवल जाननहारा, पर द्रव्य से मेरा कुछ भी संबंध नहीं। तो प्रभु शब्द ही क्या बताता है? प्र यानी प्रकर्षण है, प्रकर्षता से, भू यानी होना भी होता है और है भी होता है। तो होना अर्थ नहीं है तो पर्याय में प्रभु हो गया।
और है मेरे में अनंत शक्ति है, यह है अर्थ लिया तो वह क्या हो गया, अंतरंग कारण परमात्मा को विषय बनाकर प्रभु शब्द हो गया। तो प्रभु में न्याय रूप केवल जानन हाराय, असहज रूप ध्रुव धाम शाश्वत सुख भंडारा है। मैं त्रिकाल नहीं पर का स्वामी, मैं पर का स्वामी हूँ क्या, बच्चों का स्वामी, पति पत्नी का स्वामी, किसका स्वामी हूँ, मैं पर का बिल्कुल स्वामी नहीं हूँ। जब तक उनके विचार हमारे माफिक चलते हैं, उनकी भोगों की रुचि हम पूरी करते हैं, तो वे हमारे को अपने हैं करते हैं, और हमारा उनसे जरा प्रतिकूल हो गया तो क्या होता है, जब समाप्त होता है तो पहले कहते हैं प्राणनाथ, बाद में नाथ, और बाद में अनाथ यानी घटस्फोट हो गया। और वह कहता है कि पहले यहाँ क्या है, चंद्रमुखी, फिर सूर्यमुखी और फिर ज्वालामुखी, और वहाँ भी क्या होता है, सब प्रेम समाप्त होता है। तो मुझे किसके साथ रुचि करना नहीं है, मेरे अंतरंग अनंत गुणों के वैभव के साथ ही मुझे रुचि करनी है, और यह रुचि हो तो मेरा जीवन पलट जाता है। तो प्रभु में न्याय रूप केवल जानन हारा रे, सहज रूप ध्रुव धाम शाश्वत सुख भंडार, मेरे में स्मरण मेरा शाश्वत सुख का भंडार है। मैं त्रिकाल नहीं पर का स्वामी, मैं पर का बिल्कुल स्वामी नहीं, शरीर में रहता हूँ तो भी शरीर का स्वामी नहीं हूँ। तो इस प्रकार अंतरंग स्वामित्व को हम जानते हैं, तो हमारी बाहर की सब रुचि अपने आप समाप्त होती है। मैं अकेला ही आया हूँ, अकेले ही रहना है और अकेले ही जाना है, आई एम अलोन, मैं एक अकेला ही हूँ। इस प्रकार एकत्व विभक्त आत्मा को जानते हैं तो शांति कौन सी गाथा कहती है, एकत्व विभक्त कौन सी गाथा कहते हैं, पांचवी गाथा। तो पांचवी गाथा में क्या कहा है, तम एयत विहतम दाये हम अपनो सविहवेन, जदि दाये जपमानम चुके छलम न भेतवम। तब एयत विहत एकत्व स्वयं से एक रूप, और विभक्त में सब भेद विज्ञान करके मैं पर से अत्यंत भिन्न हो। एकत्व विभक्त आत्मा को मैं दायेहम, दायेहम म्हणजे जैसे हम बोलते हैं ना लौकिक में, दिखाता हूँ आपको। तो आचार्य कहते हैं कि यह एकत्व आत्मा, एकत्व विभक्त आत्मा आपको दिखाता हूँ, और वह दायज दिखाते समय जो प्रमाण है यानी योग्य है वह ग्रहण करना, और मेरा कुछ चुकीजे यानी गलती हो जाए तो ग्रहण नहीं करना। आचार्य गलती करते हैं क्या, तो भी उनमें की सरलता है कि मैं गलत करता हूँ तो ग्रहण नहीं करना, तो गाथा पाठ है। तो यह जैसा पाठ होता है वैसे मेरे जीवन में ब्रह्मचर्य भी पाठ हो जाता है। तो मेरा ब्रह्मचर्य से जीवन मोक्ष को जाने तक धोला करने का है अघोर ब्रह्मचारी। एक भाव के लिए ब्रह्मचर्य नहीं लेना है, मोक्ष तक जाने तक मुझे अघोर ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य के ही भाव करना है। ब्रह्म यानी आनंद स्वरूप, और उसमें जो चलता है फिरता है उसे कहा ब्रह्मचर्य। मुझे आनंद ही आनंद रखना है, और इस प्रकार मैं अंतरंग आनंद से जीता हूँ, तो मुझे बाहर के कोई से भी वस्तु की जरूरत नहीं है। क्या किया है, लगन शादी की है, शादी हो गई क्या, शादी बर्बादी। तो इस प्रकार तो बर्बादी आपकी भी हो गई, मेरी कैसे होती है 20 साल के हैं अभी, क्या कुछ पता नहीं कौन कौन करते हैं। तो यह शादी बर्बादी हमें नहीं करनी। तो सिद्ध शिलेच्या वाटेवरती लग्न नसे हे विघ्न असे, मराठी में भजन है। सिद्ध शिले के मार्ग में यह लग्न न होकर विघ्न है, और इस प्रकार हम स्वयं के ज्ञान दर्शन स्वरूप संलग्न होते हैं, तो बाहर की हमारी रुचि क्या होती है, अपने आप समाप्त होती है। अनेक भाव इसके लिए हम गमाए हैं, तो अभी भी भाव कैसे करना है, मुझे ब्रह्मचर्य अखंड लेना। भाव होते हैं कैसे माता जी, जैसे आप ये कह रहे हैं कि परब्रह्म से भेद विज्ञान रखना, तो वो तो समझ में आता है,
लेकिन जब ये खुद के परिणाम बिगड़ते हैं तो उस परिणाम में भी परिणाम तो कैसे फिर विज्ञान रखें उन परिणामों को देखते हुए कि परिणाम बिगड़ रहे हैं? परिणाम भी नहीं है और मैं न्यायिक हूँ। ऐसा भेद विज्ञान करते हैं तो बिगड़ने वाले परिणामों में भी हम नहीं फंसते, अटके सो भटके। जो बाहर के परिणाम में अटकता है वह भटकता है, मुझे बाहर में अटकना नहीं, भटकना नहीं है। तो कैसा है कि हमारे में अंतरंग में स्वयं की रुचि हो गई तो बाहर की रुचि अपने आप समाप्त हो जाती है। अंतरंग रुचि न होने से हम बाहर में भटक जाते हैं। और कैसा होता है, संस्कार नहीं कर रही है। एक इनकी भाई है तो उन्होंने क्या किया, पति को कहा मुझे अखंड ब्रह्मचर्य लेना है, और वह तो बहुत आधुनिक है पति, तो भी उन्होंने संस्कार किया मुझे लेना है, मुझे लेना है, मुझे। तो उनके भाव ऐसे बदल गए कि एक बार श्रवण बेलगोल कर जाकर स्वयं अकेले ही ब्रह्मचर्य ले लिया, और आने पर उसको कहा, उसको तो चाहिए था, उसने भी ले लिया। तो संस्कार महत्वपूर्ण है। उसने पति आधुनिक है, फॉरवर्ड है, उसको बाहर के भोगों की रुचि है, ऐसा सोचकर उसके साथ नहीं रहती थी। तो मुझे धर्म करना है और ये भी धार्मिक हो, ऐसा विचार करके उन्होंने क्या किया, संस्कार ही संस्कार किए, तो उस संस्कार का फल मिल गया। तो उसी प्रकार हमें भी संस्कार करना है कि मुझे शादी हो गई तो अभी उसमें ही रहना है, ऐसा नहीं है, तो उससे भी मैं अलग हो सकता हूँ। इंदौर के कौन है वे? छावड़ा जी। तो उन्होंने 29 दिन का ब्रह्मचर्य लिया, और एक बार यहाँ आ गए तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा उपदेश दे दो कि एक दिन का जब बच्चा हुआ भी क्या हो जाए, ब्रह्मचर्य हो जाए। म्हणता का मग आम्हाला पण द्या उपदेश, आम्ही पण कायमचे ब्रह्मचारी होतो। वाटतात का भाव तरी वाटतात का, मला ब्रह्मचारीच राहायचं आहे असे भाव होतात का? हो तरी म्हणा, बचने का दरिद्रता। हो। आणि आपको भी होते हैं क्या भाव? बहुत होते हैं। तो अभी यहीं छोड़ को जाओ। तो यह सुनकर क्या हो जाएगा कि बाहर की रुचि अपने आप टरली शांत। कायमचं ब्रह्मचर्य 29 दिवस आणि 25 दिवस ऐसा भी नहीं है, मुझे अखंड ब्रह्मचर्य व्रत लेना है। और कितने लोग ऐसे होते हैं कि देखा है कि पंचकल्याणिक में छोटे छोटे होते हैं तो भी वहाँ कायम का ब्रह्मचर्य लेते हैं। पीयूष हो तरी म्हणा, आपल्या वचने का दरिद्रता, मला पण भाव होता। आणि बघा की प्रयोग करा, रोज एक दिवसाचं ब्रह्मचर्य घ्यायचं। आज मुझे ब्रह्मचर्य, भगवान के सामने सोते समय प्रतिज्ञा करके सो जाता। तो इस प्रकार करके भी हमारे जीवन में क्या होता है, बदल हो सकता है। और बाहर के भोगों की रुचि की तो एक भोग में 9 लाख त्रस्त जीवों की हिंसा होती है, और वे 9 लाख त्रस्त जीव हमारे शरीर में आ जाते हैं। इतनी छोटी गांठ हो जाती है, और वह गांठ क्या होती है, पूरे शरीर में फैल जाती है और मरता है। तो कैंसर अपने हाथ से ही हमने मांग लिया है। तो हमें ये भोगों की रुचि नहीं करनी है, और अनादिकाल से इतना भोग लिया है तो भी हमारी पूर्ति नहीं हुई। तो अभी इस थोड़े का आयुष्य के काल में हम कितना भोग ले सकते हैं, कुछ भी नहीं ले सकते। तो अंतरंग वास्तव में भोग कौन सा है, स्वयं को जानना। और इस प्रकार स्वयं को जानते हैं तो हमें अभी भी शांति और आगे भी शांति। और यह सच्चा भोग छोड़कर बाहर के भोगों में उलझ जाते हैं तो अभी भी दुख है और आगे भी दुख है। तो प्रयोग करके देखना, आज एक दिन का मुझे क्या है, ब्रह्मचर्य घ्यायचं। दशलक्षण मध्ये आहे, दशलक्षण संपल्यावर एक दिवस वाढवायचा। वाढलं 21 दिवसाला घेतले, 21 दिवसाला आहे, 21 दिवसाचा आहे तर 22 दिवस। म्हणजे आपल्याला असं व्हायला पाहिजेत भाव, आज मी ब्रह्मचर्य घेतो हो प्रभू, सगळ्या दोषांचं, अंतराय कर्माचं, मला जे विकृत भाव होतात, केस वाढवा वाटतं, काही स्त्रियांसारखं वागवा वाटतं, त्या सगळ्या विकृत भावांचं प्रायश्चित्त म्हणून मी आज एक दिवसाचं ब्रह्मचर्य घेत आहे। हा दशलक्षण पूर्ण घेतलं तरी चालते की, आता दशलक्षण काय करायला जाणार नाही कुठं आपण। दशलक्षण संपेपर्यंत ब्रह्मचर्य घेतो, संपेपर्यंत ब्रह्मचर्य व्रतले रहेगा। तो इस प्रकार हमें क्या है, भाव होते हैं। आपको है क्या ब्रह्मचर्य? नहीं है।
तो ब्रह्मचर्य व्रत न हो तो आश्रय होते ही रहते हैं. लग्न ठरेपर्यंत. लग्न शादी ठरेपर्यंत म्हणजे कुठं आता काय शादी होने तक हमें ब्रह्मचर्य लेने का भी क्या वो है. और दशलक्षण समाप्त होने पर तो है ही. तो इस प्रकार हमें भाव होते हैं तो हमारा क्या है यह भोगों की रुचि अपने आप घट जाती है. म्हणून भजन में क्या कहा है सदानंद वर्णी ने, भोगे तो भोग क्या है, भोगों ने भोगा हमको, इन भोग ही के कारण कर्मों ने घेरा हमको. तन जन चमन खजाने साथी न हो मनोहर, इक धर्म ही तुझो होगा सहाय हमको. भोगे तो भोग क्या है, भोगों ने भोगा हमको, इन भोग ही के कारण कर्मों ने घेरा हमको. तन जन चमन खजाने साथी न हो मनोहर. मनोहर उनका सदानंद का दूसरा नाम था और वे स्वयं को उद्देश्य करके कहते हैं कि ये भारतीय वस्तुएं हमारे साथी है क्या, बिल्कुल नहीं है. तो तन जन चमन खजाने साथी न हो मनोहर, एक धर्म हा ही तुझो होगा सहाय हमको. एक धर्म ही हमारे हित के लिए कारण है और वह ही हमें अतीन्द्रिय आनंद का मार्ग प्राप्त करने के सहाय होता है. भोगे तो भोग क्या है, भोगों ने भोगा, बहुत फर्नीचर किया है तो उस भोग के उस फर्नीचर का भोग लेते हैं या दिन भर उसकी सफाई करते रहते हैं. तो भोगों ने भोगा, इन भोग ही के कारण कर्मों ने घेरा हमको. तो कर्म हमें घेरते हैं यानी हम बाहर के भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म में फंस जाते हैं. तो मेरा ये बाहर का कुछ भी नहीं है. हमें लगता है कि साड़ी गाड़ी माड़ी ये सब ताड़ी बीड़ी काड़ी कुछ भी हमारा नहीं है. तो यह सब क्या है, ये सब संयोग है. संयोग है सर्वत्र पर साथी नहीं संसार में. संयोग है लेकिन साथी नहीं. संयोग की आराधना करते हैं कि तो संसार का आधार हो जाता है और आत्मा की आराधना करते हैं तो इससे छूट जाते हैं. तो एक छोटे वाक्य में संसार का स्वरूप बताया. आया गया खाया सोया ये सब संसार की माया. आया गया सोया खाया तो ये इतना ही संसार में चल रहा है और इसके छोड़कर कुछ विशेष है क्या, कुछ भी नहीं. तो हमें यह सत्य विज्ञाननिष्ठ धर्म मिला है. आज फॉरेन में प्रवचन सार को इतना महत्व देते हैं कि उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है. हमें लगता है टीवी उन्होंने खोज दिया है या जो कोई यंत्र सामग्री नई नई निकलती है उन्होंने खोजा है कि आचार्य के ग्रंथ में है. तो नए अधिकार में सब उन्होंने कला बताई है और उसका भी अभ्यास करके उस पर से रिसर्च कर रहे हैं. और आपको प्रवचन सार देखना हो तो वे हाथ नहीं लगा देते. हम यहाँ कैसे शास्त्र का प्रयोग करते हैं, कैसा भी रखते हैं उसको कैसा ही फाड़ देते हैं, पढ़ते समय भी उसकी विनय नहीं करते हैं. तो वहाँ वे दूसरी कॉपी करके आपको दिखाते हैं क्योंकि वे कहते हैं कि आपका हाथ लग गया तो उसका लाइफ कम हो गया. इतना उनको महत्व है लेकिन हमें महत्व है क्या, इतना नहीं है. इसलिए हम कैसा भी उसका प्रयोग करते हैं. तो इस प्रकार हम स्वयं को जानते हैं और यह ग्रंथ हमारी अंतर्गत मिथ्यात्व की ग्रंथि छुड़ाने के लिए कारण है. यह जानते हैं तो हमें अभी भी शांति और आगे भी शांति, और हम स्वयं को नहीं जानते तो अभी भी दुख है और आगे भी दुख है. तो इस प्रकार हम स्वयं के ज्ञान दर्शन स्वरूप को जानते हैं तो हमें शांति, और ज्ञान दर्शन स्वरूप को नहीं जानते हैं तो आकुलता होती है. और यह भी कैसा है कि भरत बाहुबली इनकी पूर्वभाव की कथा है कि 6 मित्र थे और वे घूमने के लिए निकले तो वहाँ क्या हो गया, उनको एक मुनिराज का दर्शन हो गया और वे इतने मस्त ध्यानस्थ थे. उनको देखकर इन 6 लड़के को ऐसा लगा कि हमारा जीवन सफल हो गया और वे सब वहाँ बैठकर नमस्ते कर रहे हैं. लेकिन राजपुत्र महीधर का लक्ष्य उनके शरीर पर गया तो उनके शरीर में रोग है उसको ख्याल में आ गया. तो उसने कहा
जीवक वैद्यपुत्र था, उसको कहा कि आपके पिता प्रेत में प्राण डालते थे, तो आप भी मुनिराज का निर्णय करना और निर्णय करके डायग्नोसिस करके उनको औषधि जो आप कहे हुआ हम ला के देंगे, आकाश के तारे भी कहेंगे तो भी ला देंगे, आप झट निर्णय करो, विलंब असह्य होता है। तो वह देखता है वह गलित कुष्ठ है और बहुत बड़ी व्याधि है और इसके लिए 3 महत्वपूर्ण वस्तु है और वह गाँव में मिलने वाली नहीं है, तो वह चुप रहता है। तो फिर राजपुत्र कहता है कि विलंब असह्य हो रहा है, आप कहो कौन सी वस्तुएं हुए। उन्हें कहा रत्नकांबर, गोशे से चंदन और लक्षापाक थे। तीनों वस्तु कहाँ मिलने वाली है गांव में? तो पूरा गांव खोज डाला तो भी कुछ नहीं मिला। फिर एक सेठ जी के जो पुराने सेठ जी थे वृद्ध, उनके यहाँ गए और उन्होंने कभी पूछा है कि आपके पास ये 3 वस्तु? उसने झट बोल दिया 3 वस्तुएं है, लेकिन किंतु परंतु अगर मगर बड़ा भारी जंतु। तो सब लड़के कहने लगे आपके सामने राजपुत्र खड़ा है, राज्य कोष से आपको जो चाहिए वो वस्तु हम ला के देंगे, यानी आपको कितना पैसा चाहिए उतना देंगे, आप झट हमें 3 वस्तु दे देना, हमें विलंब असह्य हो रहा है। तो ऐसा कहने पर वह वृद्ध पूछता है कौन सा ऐसा भाग्यवान है कि जिसके आप सेवा करने के लिए निकले हैं? एक मुनिराज शब्द कान में पड़ते ही उसके आंख से आंसू आ गए और वह कहता है कि इसका मूल्य अब एक श्रद्धा ही है, मैं एक पै भी नहीं देने वाला हूँ। और उन लड़कों ने 3 दिन तक उनके शरीर को लक्षापाक तेल लगाया, फिर रत्नकांबल उसके साथ रखी, वे सब जीव गिर गए उसके ऊपर और इतना लक्षापाक तेल उष्ण होता है कि उसकी आग होती है। तो गोशे से चंदन घिसकर उनके शरीर को लगाया। 3 दिन में रोगी क्या हो गए? स्वस्थ है, बाहुली मुनि स्वस्थ हो गए, रोग समाप्त हो गया और वे ही राजपुत्र क्या हो गए? भरत बाहुली होकर मोक्ष को चले गए। भैया भक्त का फल क्या मिला? उनको मोक्ष मिला। हमें लगता है सेवा करने से क्या होता है? तो 254 नंबर की गाथा में प्रवचन सार में दिया है भैया वृत्त करने से कि वह मुनि के निकट जाता है और मुनि जैसे बार बार अनुभूति लेते हैं वैसा मुझे भी लेना है, ऐसा सोचकर वह अंतरंग में बार बार प्रयोग करता है और इस प्रकार प्रयोग करने से उसका जीवन कैसा है? सफल होता है। तो उपयोग बदलता है, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से 3 अंतर्मुक्त हो गए, तो स्वयं को जाना, फिर विकल्प आ गया, फिर स्वयं को जाना, फिर विकल्प आ गया। ऐसा बदलने वाले उपयोग का उपयोग करके हम स्वयं में रहते हैं तो अभी भी शांति और आगे भी शांति। शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ, यह प्रवास तो अनेक बहुत किया है। तो शुभ अशुभ दोनों भी आश्रवबंध तत्व है, वे हमें उपयोगी नहीं है। या शुभ से थोड़ा धर्म होता है, शुभ से मोक्ष मार्ग होता है, समय दर्शन होता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो शुद्ध भाव से ही होता है। तो शुभ से अशुभ यहाँ प्रवास नहीं करना है। तो शुभ से शुद्ध में चले गए, फिर विकल्प आ गया शुभ, फिर शुद्ध में चले गए। तो इस प्रकार हम बार बार स्वयं को जानते हैं तो हमारी यह सब दुखद दशा समाप्त होती है। तो मुझे अब अतीन्द्रिय आनंद से ही जीना है। क्या निर्णय करना है? मुझे आज से अतींद्रिय आनंदातच जगायचं आहे. अतींद्रिय आनंदातच जगायचं आहे. बोला की मोठ्याने. अतींद्रिय आनंद जीना है, बोलो. अतींद्रिय आनंद से जीना है। और यह भारी भोगों की रुचि मेरी गलत है, उसका अपने आप क्या हो गया? समाप्त हो गया। रुचि का प्रश्न ही नहीं रहा। तो अंतरंग रुचि होती है तो बाहर की रुचि समाप्त होती है। तो एक बार यह अंतरंग रुचि हमारे में प्रकट होती है तो हमारा दुख अपने आप छूट जाता है। और अंतरंग रुचि प्रकट नहीं है तो क्या है? जैसे गली में बूट पॉलिश का धंधा किया और दिल्ली में जाकर भी क्या किया? वो मूर्ख है या बहुत अच्छा विद्वान है? तो यहाँ हम एक इंद्रिय में भी शरीर की ही सेवा की और पंचेंद्रिय में सऊदी पंचेंद्रिय ने दिल्ली में आ गए और यहाँ भी हम शरीर की सेवा कर रहे हैं। तो हमारा यह सब क्या चल रहा है? गलत चल रहा है। तो आज से शरीर मेरा नहीं है, शरीर के बाल भी मेरे नाही आहे. जाताना शांत एक नावी बघायचं आणि काय करायचं. ऐसे हमें भाव उत्कृष्ट होने चाहिए. तो नहीं तो लॉन्च करके निरीक्षा लेना. चलो तो हमें क्या है?
ऐसे उत्कृष्ट भाव होते हैं तो हम अतीन्द्रिय आनंद से जीते हैं। और जो चतुर्थ गुण साम्य अनुभूति नहीं मानते उनकी सेवा की तो भी क्या कहा, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की सेवा करने पर पुष्पांजलि पुस्तक में एक सौकन दिया है तो उसमें उन्होंने दिया है 4 लाख, एक नमस्कार किया कुदेव आदि का तो 4 लाख परस्त्री भोगने का पाप लग गया। क्या लगता है? हमें लगता है कि वे हमारे साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, आओ करते हैं, हमारे पास बैठो करते हैं, तो इसलिए हम उनके साथ मिल जाते हैं। तो यह भी हमें क्या है कि अत्यंत दुख का कारण है। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का ही हम सेवन करेंगे और जो चतुर्थ गुण साम्य अनुभूति नहीं मानते और उनकी हम सेवा कर रहे हैं तो क्या हो गया, तो हमारा जीवन फिर बर्बादी को प्राप्त होता है। तो चतुर्थ गुण साम्य अनुभूति होती है, कल इनको बता दिया 248 गाथा में श्रावकाणामपि सामायिकादिकाले शुद्ध भावना दृश्यते। श्रावक को भी सामायिकादि काल में शुद्ध भावना दिखती है। शुद्ध भावना कहो, शुद्धोपयोग कहो, निर्विकल्प समाधि कहो, एकार्थवाची। तो इस प्रकार अंतरंग में स्वयं की रुचि होती है तो हम श्रावक हो, श्रावक भी क्यों न हो तो भी हम स्वयं को जान सकते हैं। और जो आज पंचम काल में अनुभूति ही नहीं होती है ऐसा कोई कहेगा तो यह क्या हो गया, गलत हो गया। चतुर्थ गुण साम्य अनुभूति नहीं होती मुझे श्रावक को अनुभूति नहीं होती ऐसा कहेंगे तो भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो यह सब गलती को हम पोषण करते हैं। तो इस कुदेवादी का नमस्कार करने से 4 लाख परस्त्री का भोग करने का पाप लग गया। तो हमें पाप करना है या धर्म में अतीन्द्रिय आनंद से जीना है? तो अतीन्द्रिय आनंद से जीना है यह हम सोचते हैं तो हमारी रुचि अंतरंग में ढल जाती है और बाहर में विकल्प की भूमिका में सच्चे देव शास्त्र गुरु का ही सेवन करते थे। महाराज जी हमें कहते थे कि जाओ कभी कहा भी जाओ और दीक्षा ले, तो हम कहीं भी नहीं जाते थे। यात्रा के लिए गए तो भी उन्होंने कहा इनके साथ पास जाओ, उनके पास तो कहा भी नहीं गए और आया फिर महाराज जी के पास ही दीक्षा ली। तो इतनी दृढ़ता हमारी होनी चाहिए कि हम सच्चे देव शास्त्र गुरु का ही सेवन करेंगे। झूठे देव शास्त्र आज बाहर तो सब क्या है, शुभ भाव से धर्म होता है, शुभ भाव करो, दान करो, पूजा करो, इतने पर ही सब अटक गए हैं। साधु हो या व्रती हो या विद्वान पंडित हो सब, तो अनुभूति लेने पर इतना अंतरंग में विश्वास होता है कि हम विकल्प की भूमिका में सच्चे देव शास्त्र गुरु का ही सेवन करेंगे, अन्य नहीं। 4 प्रकार दान कहाँ है? ज्ञान दान, आहार दान, औषध दान, वस्तिका दान और वस्तिका दान के बजाय अभय दान भी करते हैं। तो इस प्रकार 4 प्रकार के दान कहे। लेकिन महाराज जी ने क्या बताया कि आहार दान ऐसा करके हम वहाँ पावती बुक में क्या करते रिसिप्ट निकालते, तो उन्होंने कहा कि यह उद्दिष्ट का दोष लगता है। यानी आहार दान किसके लिए, मुनि के लिए दिया तो यह गलत है। आहार दान कैसे देते हैं, घर में हमारा जो है उसका शुद्ध पद्धति से बना हुआ थोड़ा भाग हम मुनि को दे दिया और बाकी का हमने सेवन किया तो वह दोष नहीं है। लेकिन आहार दान के लिए ही यह पैसा निकलते हैं तो गलत हो गया। तो कभी भी वे कहते थे कि आहार दान नहीं निकालना, तो आदिनाथ मंदिर में उन्होंने वह विभाग ही खत्म कर दिया। सद्दान बोलते थे लेकिन आहार दान है, और सद्दान बोलने से 4 ही प्रकार के दान में चलता है। और जो जीवंत लोग हैं साधवी ब्रह्मचारी और उनको बहुत जरूरत रहती है और उनको हम मदद करते हैं तो उनको मदद नहीं की तो हमारे जीवन में भी ऐसा ब्रह्मचर्य का भाव आ गया, साधना का भाव आ गया। तो इसलिए उनको दिया ने हमारे ऊपर ही हमने क्या किया है, अनुकूलता पैदा की है। तो यह सद्दान करके हम देते हैं तो वह सही है। और मंदिर में हमने दान दिया तो मंदिर में इतना पैसा आ रहा है कि टैक्स लग रहा है। और इनके पिताजी कहते थे कि कुछ तो काम निकालो, कार्य निकालो कि जिसमें खत्म हो जाए। और पंढरपुर के मंदिर में भी इतना पैसा आ गया है कि 8 लाख उनको टैक्स मिल गया, भरना पड़ा। तो इस प्रकार बाहर का क्या चल रहा है, हम मंदिर में दिया तो मंदिर का दान कैसा होता है, सिर्फ शास्त्र छपाई के लिए और मंदिर की व्यवस्था के लिए। मंदिर का किसी हम साधर्मी पंडित आदि को पगार देने के लिए भी प्रयोग नहीं कर सकते। केलं करते सद्दानाची पेटी आलं बोर्ड ते मंदिरातली पेटी आता बाहेर घ्यायची आता ते बाहेर म्हणजे मंदिरच्या बाहेर नाही आली, नाव द्यायचं ना तिथं ते
पण ते कुठं सरिताच्या घरी किंवा प्रेमरत्न किंवा अजून इकडं फलटणकरांच्या कुठं पण असं ठेवू शकता, पण मंदिरच्या एरियात ठेवलं तर ते निर्माल्यच झालं। और निर्माल्य का सेवन करने से इष्ट वियोग होता है, कभी कभी शारीरिक रोग होता है, तो निर्माल्य नहीं लेना है। तो क्या कहा था बचपन में हमने देव के पूजा के लिए द्रव्य अलग किया और उसका बच्चा हुआ है तो माता उसका एक टुकड़ा देती है खोपरे का, तो भी निर्माल्य सेवन होगा। तो राजवार्तिक में बताया है कि संकल्प किया तो भी वह क्या हो गया निर्माल्य। पूजे के पूजन के लिए डब्बा निकाला है तो 2 डब्बे रखना चाहिए। रोना है उस बच्चे को तो उसको देना है तो अलग दूसरे डब्बे से दे सकते हैं, लेकिन पूजा के लिए 2 द्रव्य निकाला है उसमें से नहीं देना है। तो सद्दानासा साधर्मी ब्रह्मचारी को जीवंत मंदिर को तैयार करती है तो उनको देना, और मंदिर में नहीं देना ऐसा नहीं करते, मंदिर में तो सब देते ही हैं, लेकिन क्या है कि उसमें देने से वह सिर्फ मंदिर की व्यवस्था और शास्त्र छपाई के लिए उपयोगी है। तो पंढरपुर में कई लड़के ऐसे करते हैं कि घर में ज़्यादा एक बॉक्स करके उसमें डालते हैं सद्दान, और मंदिर में थोड़ा ही डालते हैं, और जो वह इकट्ठा होता है घर में वह जीवंत लोगों के लिए दे देते हैं। करते हैं क्या ऐसा दाना? हाँ, अरे मैं मंदिर में भी करता हूँ, बट अभी मेरे को जो सच्चा अभी आपने बताया तो अभी मेरे को भी वही हो गया है कि मंदिरों में तो बहुत है पैसा, तो उसका उपयोग तो कुछ ऐसा होता नहीं है। सिर्फ वही एक अभी 100 वर्ष हो गए हैं, मंदिर प्राचीन है, 100 वर्ष से उसमें दान आ रहा है, इतना दान इकट्ठा हो गया है, बट उपयोग की दृष्टि से वो कुछ नहीं हो रहा है। तो हम हमारे जीवन में तो यह बदल कर सकते हैं कि साधर्मी ब्रह्मचारी लोगों को दे सकते हैं। आणि मंदिरच्या एरियात जर ठेवली तुम्ही ती पेटी तरी साठी नाही सांगितलं मी तिथं बोर्ड करून आता नाव आता कोणाला द्यायचं कोणाचं तर तुमचंच द्या पण तुमच्या घरापर्यंत कोण येणार तर तिथं चालतंय की कोणाकडे पण माता जी अपन एक काम भी कर सकते हैं उसमें कि हम अपने आप को समय दान दें। जो समय हम अपनी कमाई धमाई में लगा रहे हैं, 6 घंटे बैठते हैं, 4 घंटे बैठते हैं, समय कम करें। यह भी दान ही है। तो सबसे बड़ा दान है वो तो अपनी आत्मा के लिए। तो साधना के लिए किया तो बहुत अच्छा है, यह भी अच्छा है, लेकिन हमारे में समय कम किया तो भी भरपूर आता है, तो उसका भी दान हम सद्दान रूप से कर सकते हैं। साधर्मी को क्यों देना ये? वे साधना कर रहे हैं लेकिन उनकी परिस्थिति ऐसी है कि खाने को भी नहीं मिलता है, तो ऐसे साधर्मी को धर्म में उपस्थापित करने के लिए उनको धर्म में उपस्थापित करने के लिए देना है। तो ये आगरा के एक निवासी तो इन्होंने उनको 50,000 दे दिए, और उनको आने जाने का भी खर्च इन्होंने ही दे दिया। उनको यहाँ आने की इतनी भावना नहीं थी, लंबाए प्रवास, लेकिन आने पर उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने झट अपने माँ को भी फोन किया कि यहाँ बहुत अच्छा है, अपने जैसा ही वातावरण है, और माँ कहती है कि मैं 1 माह के लिए आऊँगी, इतना लंबा होने पर भी मैं आने वाली हूँ। तो उनके भाव बदल गए, और अभी भी वे कहते हैं कि हमें यहाँ आना है, साधना करना है। तो कैसा है, दूर रहते हैं तो वो इतना महत्व नहीं, तो प्रतिक्रमण के लिए उनको बुलाया, प्रतिक्रमण भी हो गया और उनके भाव भी बदल गए। तो इस प्रकार हम देते हैं किसी को तो उनको नहीं देते हैं, तो हमारे जीवन में अनुकूलता प्राप्त होती है। वो करने के में ऐसा कुछ होता है कि कोई साधना या कुछ की जिससे ब्रह्मचर्य दृढ़ता है उसमें ब्रह्मचर्य में ब्रह्मचर्याचे भाव आहेत त्यांचे, मग दृढतेसाठी काय करायचं? उसकी दृढ़ता के लिए ऐसा कहा है 556 काय था 556 तो इतनी 556 मालाएं फेरी। भाव क्या है, मुझे साधना करना है, निदान भी नहीं है, तो 556 है। बहुत लोगों ने यहाँ के जो बच्चे हैं तो उन्होंने बहुत लोगों ने ऐसा प्रयोग किया, तो 556 माला कभी भी हो, 4 साल में हो, 8 साल में हो, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ऐसा प्रायश्चित रूप से लेते हैं तो अपने आप हमारे भाव बदल जाते हैं। और उसके साथ क्या है, हम दान भी करते हैं, तो मुझे ब्रह्मचर्य के भाव हो इस अपेक्षा से मैं दान करता हूँ, ऐसा सोचकर करते हैं। जो भी क्रिया करेंगे उसमें और जो भी क्रिया करते हैं, पूजन के लिए बैठे तो मुझे ब्रह्मचर्य होने के भाव हो इसलिए पूजा करता हूँ। उसमें जो अंतराय कर्म आने वाला है
किंवा अंतराय कर्म जो है उसके लिए मैं यह दान करता हूँ, पूजा करता हूँ, ऐसा सोचते हैं तो ठीक है। एक लड़की को लगता था कि पिताजी उसके सब जगह जाते लेकिन यहाँ नहीं आते, तो उसे बहुत दुख होता है कि ये बाहर जाते हैं लेकिन सच्चे स्थान में नहीं आते हैं। तो उन्होंने मुझे प्रतिक्रमण मांग लिया, तो 3 माला दिए और दान करने का, और उन्हें 1 माला फेरी और पिताजी को संदेश भेजा कि आपको यहाँ आना है। वे झट आ गए और उसके बाद भी आकर सीखने लगे। उनके सीखने की तो रुचि थी, लेकिन यहाँ आने कर यहाँ शुद्ध होने का है, यहाँ अलग हो, ऐसे उनके भाव थे। लेकिन वे विवाह उनके क्या हो गए, बदल गए। तो सब सोच कर करना है। मतलब इनको पता नहीं था ना कि इस साइड में साउथ में भी शुद्ध होने वाले होते हैं त्यागी, तो मैंने हमारा बताया भी शुद्ध, मैं भी वही शुद्ध व्रत रखते हैं, क्योंकि मैं आचार्य विद्यासागर जी से थोड़ा जुड़ाव था। तो इसके बाद जब मैं यहाँ आया तो इन्होंने बताया कि ये माता जी हैं यहाँ पे ऐसा ऐसा, तो मैंने कहा मुझे दर्शन बाकी के करना देवी है। देवता सब बताते हैं, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र बताते हैं, साउथ के त्यागी सारे ऐसे बताते हैं, पंचामृत अभिषेक बताते हैं। तो ऐसा इसके उनकी धारणा थी, तो मैंने बोला कि नहीं हमारे यहाँ पे भी होता है ऐसे शुद्ध होने से। तो वो पंडित महाराज जी के आते थे और वे जब महाराज जी का जीवनचर्या देखते थे बदल जाते थे। और अनेक पंडितों ने उनको आहार भी दिया, यानी जो त्यागियों को नहीं मानते थे, लेकिन उनकी चर्या देखकर इतने बदल गए कि पूरा उनका जीवन वीर बदल सागर महाराज गया। जी के बारे में बता रहे हैं। तो शुद्ध होने से महाराज जी संलग्न थे, तो वो देखकर उनके भी जीवन पंडितों के बदल गए। तो अपना भी जीवन बदल जाने वाला है, मैं ब्रह्मचारी रहने वाला हूँ, ऐसे अब बार बार भाव करना। का आशीर्वाद बना है बस। आप भी भाव करना, मुझे भी इतना मैं सीख रहा हूँ तो इसका उपयोग क्या है, मुझे ब्रह्मचारी ही रहना है। एक दिवस उपवास करायला लागले, कशाला 10 दिवस उपवास करतोय। उपवास का अर्थ क्या है? उप यानी निकट, वास यानी रहना। जो अनुभूति बार बार लेता है वह सच्चा उपवास है, और अनुभूति ली नहीं, लेकिन सब लोग हमें सेवा कर रहे हैं, हमें बड़ा मान रही है, ऐसा सोचकर उपवास किया तो वह गलत है। आपण काय भरपूर काही ते आपण तीन करायचं. रात्री भोजन काय बाकी रात्री भोजन 10 दिवसासाठी नाही, आता कायमसाठीच ते कंटिन्यू करायचं. अजिबात मन रात्री मला जेवायचं. भाऊ दे भाव तसे मला कधीच तसलं रात्री भोजन करू नये मी. ते जाऊ दे तुझ्यावरचं जन्म. काढलं का मग? अजून थोडं शांत. शांत आहे, समजत नाही. ते शांत चांगला राहतो बघ. सान्वी राहिला का लागले जमत नाही 3 उपास. हं. सान्वी करणार आहे 3 बस. हे एवढी लहान पोरांना मिळून होते. 1 दिवस करायचं शक्य झालं तर ज्ञान पहिल्यांदा द्यायचं, हम्म. काय करायचं त्या दिवसांमध्ये हे माहिती पाहिजे ना. सांगितले की ते विचारत होते उपास मी आपण कशासाठी करायचा. पण असं ते अजून ज्ञानाला विषय माहित नसतो ना, त्यामुळं सांगितलं उपवास करून- त्यासाठी काय असतं. उनके आते थे ना सावधान बोल के, और वे अच्छी तरह से जिनको जरूरत है उनको दे दें. क्या काम? मैं पहले जॉब में था, अभी रिज़ाइन किया जॉब से, अभी बिजनेस शुरू कर रहा हूँ अपना खुद का। पापा का बिजनेस है, दुकान सुपरमार्केट है किराने का। कहाँ जॉब करते थे? मैं अहमदाबाद में। अभी छोड़ दिया? हाँ, अभी महोत्सव में छोड़ दिया था, मार्च में छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे को वहाँ से वो छुट्टी भी नहीं था प्रॉपर, और फिर मंदिर आदि नहीं हो पाता था, दर्शन या कुछ 12-13 घंटे का जॉब था, तो कुछ भी नहीं हो पाता था जाना अच्छा किया, वाना। छोड़ दिया. और अभी भी ज्यादा बिजनेस में नहीं फंसना, ज्यादा साधना में फंसना. कळलं ना? नोकरी नाही करायचं. पुलिस लोग नौकरी नहीं करते हैं, ऐसा महाराज जी बोलते थे. दोन्ही सोडायचं. मुली धंदा करू. हम्म? सोडायचा तो आपण कंटाळा. सोडून तर जायचं. साधनाच करायची आहे म्हणा, सुद्धा असे भाव कर. और साथ में फिर आपकी कुछ वचन जो हैं वो बहुत बहुत मार्मिक थे, मेरे को सच में लग रहा है कि नहीं वास्तविकता में। आज
प्रवचन एकदम खूप चांगलं वाटलं. बहुत बहुत अंदर तक वो जो आपने प्रवचन अभी किया वो बहुत बहुत आपके लिए किया था तो उसका उपयोग हो ऐसी हमारी इच्छा है। आप इतने अस्वस्थ अवस्था में भी इतना सब रुको यहाँ पे और 2 दिन, बहुत वर्षा हो गया आपके पूरे। मैं तो भी 3 दिन हूँ रुको यहाँ पे फिर 2 दिन अभी। भी बिजनेस चालू नाही किया है तो 10 लक्ष नाही करू को 10 दशलक्षण दिन आहेत के की? लिए ही आया हूँ सोलापुरात आज- सोलापुरात आज- आहे. ते झाल्यानंतर थांबू शकतो कैसे चल रहा है। तो यह बाहर का ध्यान तो हम सब जगह करते हैं तो उसकी वजह में एक ज्ञान में आत्मा हूँ। इस प्रकार शरीर से भिन्न ज्ञान में आत्मा को जाना तो 9 प्रकार से भेद विज्ञान करना है। एक अचेतन घरदार है वो मेरे से भिन्न है, जो चेतन परिवार है वह भी मेरे से भिन्न है, और जो इस शरीर है एक क्षेत्र होगा संबंध वह भी मेरे से भिन्न है, और शरीर के अंतरंग में क्या क्या है कार्बन शरीर तेजस शरीर वह भी मेरे से भिन्न है। कितने प्रकार हो गए? अचेतन घरदार, चेतन जो परिवार है उनसे मैं भिन्न हूँ, बाहर दिखने वाले शरीर से तेजस शरीर से कार्बन शरीर से भी मैं भिन्न हूँ, और उसके आगे भाव, द्रव्य कर्म, भाव कर्म। द्रव्य कर्म से भी भिन्न हूँ, भाव कर्म से भी भिन्न हूँ, और मैं अनंत गुणों का पिंड हो ऐसा जो विकल्प है उससे भी भिन्न हूँ, और मैं अभेद एक हूँ इससे भी मैं भिन्न हूँ। इस प्रकार 9 प्रकार से भेद विज्ञान करके हम स्वयं को जानते हैं तो हमें अभी भी शांति और आगे भी शांति। वो बोल रहे हैं ध्यान के लिए बैठते हैं तो बहुत विकल्प आते हैं। तो शुरू में ऐसा होता है लेकिन वह विकल्प भी ऑब्जेक्ट है नहीं है और मैं जानने वाला हूँ। इस प्रकार वहाँ भी हम भेद विज्ञान करते तो विकल्प में नहीं फंसते हैं। तो ध्यान छोड़ना नहीं है। और महाराजांची हिंदी कैसेट असली तर ध्यानाची म्हटले ते ध्यान की हिंदी कैसेट हम्म। सुनते सुनते करना शुरू में, और जब उसका अभ्यास हो जाता है तो हम कैसे अपने आप भी कर सकते हैं। ध्यान करना जरूरी है। ध्यान करने से अंतरंग व्रत आता है। लेकिन सिर्फ हमने उपवास किया एक आसन किया लेकिन अंतरंग में जानने वाला हो खाने वाला नहीं, अंश स्वभावी हो, अंश यानी खाने वाला नहीं हो, इस प्रकार हम प्रतीति नहीं करते हैं तो हमारा यह सब क्या चल रहा है? क्रिया है सिर्फ, शरीर की क्रिया हो गई, धर्म मतलब फिर वो। तो शरीर की क्रिया नहीं करना है। उपवास का अर्थ है यानी निकट, वास यानी रहना। जो स्वयं के साथ रहता है निकट रहता है उसे सच्चा उपवास होता है। कौन है? स्वयं के निकट वास करता है वह सच्चा उपवास करता है। एक आसन हो उपवास हो, मैं जानने वाला हूँ खाने वाला नहीं हूँ। ये लोग हमें जरा पैर दबाते हैं उपवास किया तो मान बढ़ाई के लिए किया तो भी वह क्या हो गया? गलत हो गया। तो मैं जानने वाला हूँ आतिथ्य आनंद के लिए ये सब कर रहा हूँ। इस प्रकार हम करते हैं तो सच्चा है। पूजा करते समय भी 8 द्रव्य चढ़ाते हैं तो चंदन जल जैसा स्वच्छ है वैसा मेरा आत्मा स्वच्छ है, चंदन जैसा शीतल है वैसा मेरा आत्मा शीतल है। तो इस प्रकार स्वयं को जानकर पूजन करते हैं तो वो सच्चा पूजन हो गया। और सिर्फ यहाँ से यहाँ चढ़ा दिया लेकिन अंतरंग में स्वयं को नहीं जाना तो उसका हमें कुछ लाभ नहीं है। स्वाध्याय काय करता म्हटले ते म्हणले आचार्य श्री बोले की अभी बडे ग्रंथ में मत जाओ. ते छोटे झालेत त्यांचे वाचून काय काय म्हणले एक तत्व घ्यावं आपल्याला वाचायला मूळाक्षरांचं. रत्नकरण सावकाचार हो गया उनका. हो गया पूरा. तो द्रव्य संग्रह इष्टोपदेश ये द्रव्य संग्रह यानी टीका का द्रव्य संग्रह नहीं जो छोटा तो द्रव्य संग्रह टीका जो है वो एक बार पढ़ना तो उसमें संपूर्ण रहस्य खोल दिया है तत्व का. और ये भी अच्छे है शांतिपद प्रदर्शन वगैरह. शांति पर प्रदर्शन थोड़ा सा पढ़ा और फिर उसके बाद वो छूट गया और घर पे छूट गया तो फिर वो पढ़ा वो आए नहीं तो जो वो बीच में तो रह गया. शांतिपद प्रदर्शन भी अच्छा है. जिनेंद्र वर्णी का साहित्य भी साइंटिफिक मेथड से उन्होंने लिखा है. तो कर्म रहस्य कर्म सिद्धांत पदार्थ विज्ञान में 6 द्रव्य उन्होंने साइंस की अपेक्षा से सिद्ध किए. और जैन धर्म तो पूरा साइंस ही है. वो क्षमा सागर महाराज के प्रवचन सुनते हैं तो उनका ऐसे प्रैक्टिकल रहता है थोड़ा लाइफ में कैसे और धर्म में कैसे बताया है.
और उनका जैसा उनका ये हमेशा पॉइंट रहता है कि आत्मा और शरीर का, और वो हमेशा यही कहते हैं कि हमें हमेशा अपनी आत्मा के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। शरीर से हम कुछ भी करते रहें बट हमें आत्मा पे सबसे ज़्यादा फोकस करो। तो मैं उनको थोड़ा सा सुनता हूँ, उनका प्रवचन। सुमत प्रकाश। हाँ, उनका भी सुनता हूँ, उनका मेरे को बहुत अच्छा लगता है उनको सुनने का। सदानंद वर्णी का साहित्य भी अच्छा है, मेरठ से प्रकाशित हुआ। सदानंद वर्णी का जो साहित्य है, हर ग्रंथ पे उनका प्रवचन है ना, तो वो प्रवचन बहुत अच्छे हैं चिंतन के लिए, ध्यान के लिए। अभी आपने जो ग्रंथ पढ़े ना, उस पर उनके जो प्रवचन है वो पढ़ो तो बहुत अच्छा समझ में खुलासा आता है। होता है। कुठलं ग्रंथ सांगे अजून त्यांना वाचायसारखं नाव? हम्म. कुठलं त्यांना वाचायसारखं? रौद्र समरसिंह टीका सहित रौद्र समरसिंह। आणि छोटे हो गए तो समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, ऐसे भी एक ग्रंथ है ना पढ़ने के लिए। महाराज जी का जो समयसार है वो बहुत तो उन्होंने चार्ट आदि करके उसमें सरलता से समझाने के लिए प्रयत्न किया है, वो भी आप पढ़ सकते हैं महाराजांचा त्यांच्या ग्रंथ से। न्यायदीपिका का भावानुवाद महाराज जी ने किया है, तो न्यायदीपिका के हर एक प्रकरण हमारे ऊपर कैसे घटाना है आत्मानुभूति के लिए, वो भी पढ़ो आप। सोलापुर में है, वहाँ तो ये सब है समय सार न्यायदीपिका महाराज जी का। और गृहस्थ भी क्यों ना हो तो भी वहाँ अनुभूति ले सकता है, ध्यान कर सकता है, और मैं भी कर सकता हूँ। सिर्फ गृहस्थ करता ऐसा सामान्य निर्णय नहीं करना है, मैं भी ध्यान में मैंने आत्मा को जाना और जाना सत्य है, इस प्रकार ज्ञान और ज्ञान का निर्णय किया तो मैं मोक्ष मार्गस्थ हो सकता हूँ। इस प्रकार स्वयं के लिए भी हम निर्णय कर सकते हैं।